परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जब बाबा जी का भंडारा होता है तो सारी संगत को मिश्री के रूप में बाबा जी का प्रसाद दिया जाता है। बहुत से लोगों को शायद ये एक आम मिलने वाला प्रसाद लगता होगा, लेकिन जो गुरु के प्यारे होते हैं उनके लिए गुरु का प्रसाद अनमोल होता है और प्रसाद को खाकर संगत अपने आप को धन्य समझती है। लेकिन अगर प्रसाद बांटने वाला सेवादार भेदभाव करने लगे और जिस कारण से कोई गुरु का प्यारा प्रसाद से वंचित रह जाए तो इसका कितना बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है। आज की साखी इसी बात पर आधारित है। आज की ये साखी चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के समय की साखी है जी। उस समय सतगुरु का एक प्यारा होता था जिसने भजन सिमरन करके अपने अंदर की जोत को प्रकट किया हुआ था। पेशे से वो किसी के खेत में मजदूरी किया करता था। ये मजदूर भाई हर रोज़ गुरु घर जाने के लिए थोड़ा बहुत समय ज़रूर निकालता था और गुरु घर का प्रसाद ज़रूर लेता था। एक दिन संगत और सेवादारों में प्रसाद बांटा जा रहा था। उस समय ये भाई जब गुरु घर पहुंचा तो ये भाई सीधे खेतों में काम करके आया था। इसने देखा कि प्रसाद बांटा जा रहा है तो जल्दी जल्दी वो भी लाइन में लग गया और हाथ धोना भूल गया। जब उसकी बारी आई तो सेवादार ने देखा कि इसके हाथ और पैर में तो मिट्टी लगी हुई है और कपड़े भी मिट्टी से भरे हुए हैं, क्योंकि वो भाई सीधा किसी के खेत में मजदूरी करके आया था और जल्दी जल्दी लाइन में लग गया था। तो जब सेवादार ने देखा तो सेवादार अपनी जगह से मुड़कर दूसरी ओर प्रसाद देने लगा तो वो मजदूर भी उसकी तरफ जाकर फिर से हाथ आगे करके प्रसाद मांगने लगा। तो सेवादार फिर से मुड़ गया तो ये देखकर मजदूर भाई भी फिर से सेवादार के आगे आकर प्रसाद मांगने लगा। तो गुस्से में सेवादार ने कहा कि क्यों बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है, भाई सबसे आखिर में आना, अगर प्रसाद बच गया तो तुझे दे दूंगा। ये सुनकर मजदूर पीछे हट गया और उसने देखा कि थोड़ा सा प्रसाद नीचे गिरा हुआ है और उसने वही प्रसाद उठाया और खा लिया और सेवादार को वचन कर दिया कि भाई बंदर की तरह तो आप उछल कूद कर रहे हो, और वहाँ से चला गया। कुछ सालों के बाद सेवादार भाई जो प्रसाद बांट रहा था उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही समय बीतता गया और गुरु रामदास जी महाराज ने चूल्हा छोड़ दिया और अब गद्दी पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के पास आ गई। तो ऐसे ही एक दिन गुरु अर्जुन देव जी अपनी संगत को सत्संग फरमा रहे थे तो गुरु घर के गेट पर एक मदारी आया और उसके पास एक बंदर भी था। तो जब सत्संग खत्म हुआ तो संगत और सेवादारों के अंदर मदारी के बंदर का नाच देखने की जिज्ञासा जागी। तो संगत और सेवादारों ने गुरु अर्जुन देव जी से पूछा कि गुरु जी, क्या हम भी बंदर का नाच देख सकते हैं? तो सद्गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल, देख कर आओ। तो सारी संगत और सेवादार बाहर जाकर बंदर का नाच देखने लगे। कुछ देर में सद्गुरु भी बाहर आ गए तो उन्होंने देखा कि उनकी सारी संगत और सेवादार बंदर का नाच देखकर काफ़ी हंस रही है। पीछे खड़ा एक सेवादार खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। तो सतगुरु ने सेवादार को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तू इस बंदर पर मत हंस। तो सेवादार ने पूछा कि बाबा जी, सारी संगत हंस रही है लेकिन आप मुझे मना कर रहे हो, क्या मेरा हक हंसने का भी नहीं है? तो सतगुरु ने कहा कि बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तू इस बंदर पर मत हंस। तो सेवादार ने जिद पकड़ ली और कहने लगा कि आप मुझे कारण बताएं, आप मुझे हंसने के लिए मना क्यों कर रहे हो? तो सतगुरु ने सेवादार को बता दिया कि तेरे पिताजी की कुछ साल पहले मृत्यु हुई थी और ये जो तू बंदर देख रहा है ये तेरे पिता की अगली जूनी है। ये सुनकर सेवादार हैरान रह गया। हे सच्चे पातशाह, मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझे खुलकर बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा। सतगुरु ने कहा, बेटा, तू पूरी बात सुनेगा तो तुझे सब मालूम चल जाएगा। तो आगे सतगुरु ने उस सेवादार को बताया कि पिछले जन्म में ये बंदर जब इंसानी जूनी में था तब ये गुरु घर में सेवादार था। तो जब ये बात सेवादार ने सुनी तो उसने सतगुरु को कहा कि गुरुजी, अगर आपकी संगत करके भी 84 में जाना है और जानवर की जूनी मिलनी है तो गुरु की संगत का क्या फ़ायदा?
तो सद्गुरु ने कहा कि बेटा तुझे पूरी बात नहीं पता। तो सेवादार ने कहा कि आप मुझे पूरी बात बताइए कि मेरे पिता को बंदर की जूनी क्यों मिली। तो सद्गुरु ने बताया कि पिछले जन्म में जब ये गुरु घर में सेवा करता था तो उस दिन ये संगत में प्रसाद बांट रहा था। उस समय एक गुरु घर का प्यारा आया और प्रसाद लेने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन उसने मुंह मोड़ लिया और गुरु के उस प्यारे को बंदर कहने लगा। उस गुरु के प्यारे ने भजन सिमरन करके शब्द को प्रकट किया हुआ था और गुरु की प्यारी ऐसी रूह जब मुंह से कोई वचन निकालती है तो मालिक को वो वचन पूरा करना पड़ जाता है। तो उस गुरु के प्यारे ने नीचे से प्रसाद उठाकर खाया और वचन कर दिए कि बंदर की तरह आप उछल रहे हो, इसीलिए इसको अब इस जन्म में बंदर की जूनी मिली है और बंदर बन के उछल कूद कर रहा है। ये सुनकर वो सेवादार बहुत ही हैरान हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और गुरुजी से कहने लगा कि हे मेरे सच्चे पातशाह, अब आप ही दया करो और मेरे पिता को मुक्त कर दो। तो सद्गुरु ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि ये 84 लाख में चला गया है, ये तो उस गुरु के प्यारे के वचनों के कारण मालिक को इसको बंदर की जूनी देनी पड़ी, क्योंकि मालिक ऐसे गुरु के प्यारों के वचन कभी खाली नहीं जाने देता। फिर सेवादार ने कहा कि गुरुजी अब तो मेरे पिता पर कृपा करो, अब तो गुरु के उस प्यारे के वचन भी रह गए, अब तो मेरे पिता को मुक्ति दिलवाओ। तो सद्गुरु ने प्रसाद बनवाया और जब प्रसाद बन गया तो सद्गुरु ने थोड़ा सा प्रसाद बंदर के आगे डाल दिया और जब उस बंदर ने ज़मीन से उठाकर प्रसाद खाया तो उसी समय उसने अपनी देह को त्याग दिया। जब मदारी ने देखा कि बंदर की मृत्यु हो चुकी है तो मदारी रोने लगा और सद्गुरु के पैरों में गिरकर कहने लगा, हे सच्चे पातशाह, इस बंदर की तो आपने मुक्ति कर दी, अब मेरा क्या होगा। तो सद्गुरु ने कहा कि भाई ये तो मेरा एक प्यारा बच्चा था, एक भूल के कारण इसको बंदर जूनी भोगनी पड़ गई थी। अब ये फिर से एक बार इंसान की जूनी में जाएगा और अपना अधूरा भजन सिमरन पूरा करके सचखंड चला जाएगा और जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ये सब देखकर वहाँ खड़ी सारी संगत की आंखों में आंसू आ गए। साथ संगत जी, गुरु के घर में जब भी कोई भी सेवा मिले तो उस सेवा को करते समय किसी तरह का भेदभाव किसी के भी साथ कभी नहीं करना चाहिए। सेवा तो निष्काम भाव से होनी चाहिए। इसी के साथ साखी को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, आपसे विनती है जी, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी और भी अच्छी अच्छी साखियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।